अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका इंडिया को F-35 सेल करने को तैयार है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन इंडिया अबाउट इट। और पाकिस्तान में क्या पीपल जो कि शो कर रहे हैं दैट देयर आर गोइंग टू बी डिफिकल्टीज फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स अगर F-35 इंडियन एयरफोर्स के पास आ जाते हैं। माई टेक ऑन दिस इज अ बिट डिफरेंट। मेरे ख्याल से, एंड दिस इज माई ओन पर्सनल एनालिसिस, कि पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी हैप्पी इफ इंडिया गोज फॉर F-35। डील हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से डील हो जानी चाहिए। इंडिया शुड गेट F-35। जिस कॉस्ट पे इंडिया F-35 खरीदेगा वो कॉस्ट पाकिस्तान को बहुत सूट करेगी, क्योंकि जितनी कॉस्ट पे F-35 और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड मेंटेनेंस, उससे रिलेटेड मिसाइल्स एंड टेक्नोलॉजी, हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, HMDs, टेक्निकल एक्सपर्टीज, हैंगर कॉस्ट्स, वो इंडियन एयरफोर्स को ट्रिपल कर देगी। F-35 is not about going out and buying the aircrafts in isolation. Buying an F-35 means buying a whole package. You just don't go out there and buy a weapon and then store it for use in the war. You have to keep it flying. You have to maintain it. After every flight, you have to maintain it. So F-35s are really costly. Plus, Pakistan ने एक चीज learn की है, and that was the episode of buying F-16s from America. पाकिस्तान ने जब सेबर्स भी अमेरिका से बाय किए थे एट द टाइम द C2 and CENTO, बिकॉज ऑफ दीज पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स मिले थे अमेरिकन ओरिजिन के, जिसने बहुत स्ट्रेंथन किया था पाकिस्तान के मिलिट्री को। बट विद द F-16 एपिसोड व्हाट हैपेंड वाज कि जब सैंक्शंस लगी, द प्रेस्लर अमेंडमेंट, और पाकिस्तान को हॉल्ट कर दिए गए F-16s, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को टेक्निकल डिसएडवांटेज बहुत अरसे तक रहा। वी वेंट फॉर मिराज 2000s, लेकिन दे वर नेवर अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर द F-16s, सो द डील कुडंट गो अहेड। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब वो सैंक्शंस लगाता है तो सिर्फ सैंक्शंस उस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ नहीं होती है जो मिलिट्री इक्विपमेंट वो दूसरे मुल्क को बेच चुका होता है। The United States also forces the European countries into making a deal or not making a deal. We have recently seen it in the Ukraine episode as well. So if India goes for F-35s, and of course, that this will not be a choice of the Indian Air Force, I can tell you that. Because Indian Air Force must know that F-35s come with a package that they can't afford. They won't afford. Even Rafales are not a comparative package for an F-35, because F-35s, unit cost and the cost of maintenance, the cost of flying, the cycle cost, and the stealth, coating is going to be really, really expensive. I think instead of F-35s, the other options that are there, for example, Su-57s, buying more Rafales, although they are more, economical for the Indian Air Force, but due to the pressure of the United States, I believe Indian Air Force will have to stick with F-35s if they are offered. Because United States is really pressing on with this deal, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान शुड वरी अबाउट दैट मच। हाँ, अगर F-35s नहीं खरीदती इंडियन एयरफोर्स, देन द सेम अमाउंट मे गो इनटू परचेजिंग अ लॉट ऑफ अदर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम रशिया परहैप्स। लेकिन इस प्रेशर का पाकिस्तान को फायदा होगा। F-35 ज्यादा नंबर में नहीं खरीदे जा सकेंगे, because there is a limit to the number of the aircrafts that they can
buy from that pool of the amount that they have fixed for the Indian Air Force. और उससे ये होगा कि इनकी जो रिसोर्सेज होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लग सकें. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने एक बहुत ही हार्ड किस्म का लेसन लर्न किया that friendship with United States, they always come with a cost. As you can see over here in my room, आप देखें तो if you can look closely, this is the J-10C. This is the J-10C, or you can see that this is the new baby of the Air Force, and we are quite happy with that क्योंकि ना सिर्फ ये कि Chinese technology हमें comparable मिलती है with the Western technology now. दुनिया और इंडिया इसका जितना मर्जी मजाक उड़ाए, लेकिन दिस इज अ कैनार्ड एयरक्राफ्ट, द सेम विद द राफेल. यू कैन सी द एरोबैटिक्स दैट इट इज परफॉर्मिंग. आजकल के मॉडर्न दौर में शायद एरोबैटिक्स इतना रोल प्ले नहीं करते जितनी एवियोनिक्स, जितनी आपके तमाम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. लेकिन वन थिंग फॉर श्योर दैट दिस is going to be a lot of benefit for the Air Force because we can induct it in large numbers. Numbers do matter. Quality matters a lot as well, but numbers do matter because if I compare it, I'll compare it with the F-16 Block 7072, which is great. So this has got the AESA radar, aerial refueling. So I believe Pakistan Air Force has learned a great lesson. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक लेसन लर्न किया. हमारी अब रिलायबिलिटी अमेरिका के ऊपर उतनी नहीं है बिकॉज स्पेशली फॉर द एयर फोर्स वी आर गोइंग विद द चाइनीज सिस्टम्स. अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं चाइनीज सिस्टम्स को. वंस वी हैव गॉट द JF-17 थंडर्स, वी हैव J-10Cs, and now we will go with the 5th generation stealth aircrafts. तो पाकिस्तान इन तमाम रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करेगा विद the AWACS as well, और ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा देंगे क्योंकि द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स दे ऑल्सो मैटर. वो बहुत मैटर करते हैं कि आपके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग, आप कितने एयरक्राफ्ट्स को आपका साइकिल कितने एयरक्राफ्ट्स का है, उसकी लाइफ साइकिल कितना है, वो कितने वक्त में आपके अपने टेक्नीशियंस उसको रेडी कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है. तो विद द F-35s आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम. जो पाकिस्तान ने 90s में देखा कि अमेरिका के साथ whenever you are dealing with United States of America, और जैसे अभी आप यूक्रेन का एपिसोड देख लीजिए, नाउ अमेरिका वांट्स इट्स मनी बैक in the form of natural resources. So it's not going to be a win-win situation for India if it goes for F-35s. There is a big hidden package with that, and I believe that the Indian force knows it. लेकिन political pressures बहुत होते हैं. इंडियन एयर फोर्स को पॉलिटिकल प्रेशर्स को सहना पड़ा. तेजस के वक्त दे नेवर वांटेड तेजस. तेजस उनके लिहाज से भी तकरीबन 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है. वो कभी भी उनकी मिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, और जो 40 तेजस का ऑर्डर किया भी गया था, वो 40 तेजस में से अभी तक कोई तेजस उनको नहीं मिला. आई बिलीव दैट इंडियन एयर फोर्स को फोर्स्ड बाइंग करनी पड़ेगी येट अगेन. And this is something that China and Pakistan will not worry about much, even if Indian Air Force goes ahead with the sale of the F-35s. तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान Air Force या Chinese Air Force ज़्यादा worry करेगी, because they will be small in number as compared to the other options that they will have in the international market. Russia के पास जाते, they will have a lot of aircrafts, and they can have their aircrafts dedicated to the borders with China and Pakistan. But with the F-35s, वो सिर्फ F-35s ही लेंगे, फिर they have to integrate with their AWACS. The package will go on with the AWACS as well. The package will go on with the on-ground facilities as well, special hangars. तो billions of dollars की बात हो रही है, billions of dollars. So I believe that in conclusion, Pakistan Air Force worries about nothing, really. Because now we are prepared with more J-10Cs.
more JF-17 Block 3, and especially the new fifth generation stealth fighter, twin engine stealth fighter that is going to come in Pakistan Air Force. I'll be updating you more on that. Take care. Allah Hafiz.